हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला हो और वो कब तक ये एक्शंस ले सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले चेक करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो अभी क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं एक्शन वगैरह लेने के बारे में, और वो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं या क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं। एंड साथ में हम ये देखेंगे कि वो कब तक ये एक्शन ले सकते हैं, उनकी अभी की एनर्जी जो है उसके बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आप करो गॉड से प्रेयर, अपने पर्सन को याद करिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, और हम देखते हैं आज की रीडिंग कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी वो क्या सोच रहे हैं, कब तक एक्शन ले सकते हैं वो। ठीक है गाइस, मैं निकालती हूँ कार्ड, आप लोग कर लो प्रेयर, अपने पर्सन को याद कर लीजिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। और गाइस, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो। अगर 60 to 70% आपके साथ रेजोनेट करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए ही है। इन केस आपसे नहीं रेजोनेट करती है तो फिर आप कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है गाइस, क्या एक्शन ले सकता है नेक्स्ट, उनके क्या एक्शन होने वाले हैं, प्लीज गाइड मी। नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं द स्टार, सिक्स ऑफ वैंड्स, वाओ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, गाइस डोंट वरी, अभी मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर दूंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स। एक सेकेंड गाइस, कार्ड से एडजस्ट कर देती हूँ। गाइस, पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मुझे ब्लेसिंग्स भेजी। मेरी तबीयत ख़राब है, उस पर आप सब ने इतना ढेर सारा केयर और कंसर्न दिखाया, उसके लिए थैंक यू गाइस। तो चलिए आज की रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। आपके पर्सन की एक्शंस की बात करूँ तो पहले उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो आजकल वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ में समझ में आ गई है कि आप जो सोचोगे वही आपकी लाइफ उसी का रिफ्लेक्शन है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होंगी, अगर आप निगेटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में निगेटिव चीज़ें होंगी। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई कहीं ना कहीं कि हमारी सोच ही हमारी रियलिटी का जो है रिफ्लेक्शन होती है। तो इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दिया है। पहले जो चीज़ें उन्हें लगती थी कि हाँ ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, मैं इस पर कितना भी काम कर लूँ, मेहनत कर लूँ, कितनी भी कोशिशें कर लूँ, ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकती हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं नहीं हट सकते हैं। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहते थे, परेशान रहते थे। इतना ज़्यादा मतलब ये चीज़ें उन्हें हॉन्ट करने लगी थी या परेशान करने लगी थी कि उन्होंने बिल्कुल आपसे दूरी बनाने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि आपके और उनके बीच में चीज़ें इम्पॉसिबल हैं और वो चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी। तो उन्होंने आपसे दूरी बनाना
बेहतर समझा उस टाइम पे और आपके प्यार को नहीं एक्सेप्ट किया, आपको रिजेक्शन दे दिया या आपके प्यार को नहीं एक्सेप्ट किया, आपको खुद से दूर कर दिया। वो चाहते थे नहीं चाहते थे वो अलग की बात है, बट आपको उन्होंने खुद से दूर कर दिया ये सोच के कि आपका और उनका कुछ पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि वो किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और के साथ ना बढ़े हों, बट उन्होंने आपको छोड़ दिया और जस्ट बिकॉज उन्हें लगने लगा हो कि चीज़ें आप दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं है। वो रीज़न कोई भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा तनाव भी रीज़न हो सकता है, पेरेंटल इशू भी एक रीज़न हो सकता है, दोनों का आपस में ना पटना भी एक रीज़न हो सकता है। तो रीज़न कोई भी हो सकता है, बट उन्हें लगता था कि अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे बीच वो सॉल्व नहीं हो सकती हैं या उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर घर वालों का कोई इशू था तो उनको लगने लगा कि हाँ घर वाले नहीं मानेंगे, ये सभी सोचकर उन्होंने बना ली आपसे दूरियां। पर अभी क्या हो रहा है ना कि अब उनको मतलब ये दर्द जो है आपसे सेपरेशन वाला, ये जो तकलीफ़ है, ठीक है, उनको इतना सता रहा है ये चीज़ें, मतलब उनको कहीं ना कहीं खुद में ये वाला गिल्ट आ रहा है कि उन्होंने मतलब आपको छोड़ दिया, एफर्ट्स नहीं लिए, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप इनके हाथ में एक पेंटिकल्स देख रहे हो, वो लेकर बैठे हुए हैं, बस आप तक पहुंचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन्होंने डिसाइड किया है नेक्स्ट एक्शन लेने का। उन्होंने सोचा है कि ये जो जगलिंग वाला सीन है उनके बीच में, और जो भी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो या जो भी थर्ड ऑप्शन हो या पर्सन हो, उन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड किया है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। अब एक डिसीजन पे उनको पहुंचना चाहिए और अपनी सोच को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखते हुए वो अब आगे नेक्स्ट एक्शन ये लेने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं उसको वो हटाने की कोशिश करने वाले हैं, वो रिमूव करने की कोशिश करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, अपने इमोशनल सेंटिमेंट्स को नहीं रोक पा रहे हैं ये वो आपके लिए। इसलिए जो भी ब्लॉकेजेस हैं उस पर वो काम करना चाहते हैं, उस पर वो एटलीस्ट वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को ट्राई करें। नहीं पॉसिबल होगी कोई बात नहीं, बट उन्हें ट्राई करना चाहिए। अपनी साइड से वो 100% देना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए और आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने मतलब डिसाइड कर लिया है कि अब वो एक एक करके धीरे धीरे ब्लॉकेजेस हटाएंगे। लाइक ऑल सडन एक ही बार में कुछ एक्शन नहीं लेंगे, बट धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब ऐसा सोच रखा है कि हाँ जितना प्यार आपने दिया है ना उतना ही प्यार वो आपको देंगे। लाइक आपसे ज़्यादा भले दे देंगे, जितना प्यार आपने उन्हें दिया आपसे ज़्यादा प्यार वो आपको वापस करना चाहते हैं और लौटाना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि आप दोनों के रिलेशन में गलती आपकी नहीं थी, उनकी थी। वो पीछे हट गए या फिर वो आगे बढ़ गए किसी और के साथ, या फिर वो किसी डर से पीछे हट गए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपका जो प्यार था वो बहुत ही सच्चा था, जेन्युइन था और उनके लिए ही था। तो अब आपको वो सेम वैसा ही प्यार आपको देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितना प्यार आपने उन्हें किया है आपको वो उससे ज़्यादा प्यार दें। ठीक है, उसके लिए वो बिल्कुल आपकी साइड वापस आने वाले हैं। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का खुद भी साइकिल चेंज होने वाला है। लाइक अगर आप आज तक बहुत नेगेटिव जोन में थे, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो ख़त्म होने को आ गई हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी बहुत जल्दी जो है एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी नई खुशियाँ आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। जितना प्यार आपने उनसे किया है उतना ही वो आपसे करते हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे कहा नहीं हो या कह नहीं पाए हो या जता नहीं पाए हो, पर वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं और जितना प्यार आपने उन्हें दिया है उतना ही प्यार वो आपको कहीं ना कहीं वापस करना चाहते हैं, उतना ही प्यार वो आपको देना चाहते हैं। आपको उतनी ही खुशियाँ वो देना चाहते हैं जितनी खुशियाँ उनको कहीं ना कहीं आपसे मिली है। तो अपनी लाइफ में ये सेपरेशन वाला फेस कहीं ना कहीं वो आपके साथ ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप लोग इन कांटेक्ट में भी वो चीज़ें ख़राब हो रखी हैं तो उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं वो। चलिए लेते हैं थोड़े से और कार्ड। मास्टर कार्ड से देखते हैं और क्या चीज़ें हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन के।
दिखाती हूँ कि क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा हमारी वॉइस का। नेक्स्ट एक्शन द जजमेंट। गाइस मेरे माइंड में तुरंत जजमेंट का कार्ड आया और सामने भी जजमेंट का कार्ड आ गया। द फूल, द सन, बॉटम में स्ट्रेंथ। जो भी चीज़ें हुई हैं उस पर वो बहुत ही स्ट्रेंथ बना कर रख रहे हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका माइंडसेट पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा निगेटिव रहा, उन्हें हर चीज़ में लगता है नहीं पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, फैमिली वाले नहीं मानेंगे, हमारी कास्ट डिफरेंट है, ये है वो है, या हमारे बीच बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, खुशियाँ नहीं है, प्यार नहीं, बहुत सारी कमियाँ दिखती थी। पर अब उनके वो थॉट्स चेंज हो रहे हैं, वो उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। तो वो उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, जो आपको तकलीफ़ दी है, पेन दिया है, जो थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, उस सब चीज़ों से वो बाहर निकलकर अभी आपको जजमेंट देना चाहते हैं। जो उनकी इमेच्योरिटी रही है, जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, उसको वो सुधारना चाहते हैं। अपनी इमेच्योरिटी वाली जो हरकतें थी उनको ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक रिस्क लेना चाहते हैं। आपके उस पर ब्लॉकेजेस हटाना चाहते हैं, जो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। आपके साथ कहीं ना कहीं वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और बहुत ही सारी रोशनी, बहुत ही सारी खुशियाँ चाहते हैं कि आपके रिश्ते में एक फिर से खुशियाँ आए, फिर से नया उजाला आए, आपके रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग हो, ऐसा वो चाहते हैं। चलिए गाइस देखते हैं कि वो ये सारे एक्शंस कब तक ले सकते हैं और क्या क्या एक्शंस हैं। हम इन कार्ड्स के थ्रू ही देख लेंगे क्या क्या एक्शन ले सकते हैं और कब तक ले सकते हैं। एक्शन ले सकते हैं, कब तक ले सकते हैं। 5 of Cups, Eight of Wands, 5 of Cups, 8 of Wands, 8 of Pentacles, guys, the Hermit, Ace of Swords, Queen of Cups। आई थिंक गाइस आपको कार्ड्स क्लियरली विजिबल होंगे। मुझे लग रहा है आपकी पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, मतलब वो बहुत ही जल्दबाजी में, उनके थॉट्स में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, इसीलिए कार्ड्स भी बार बार ऐसे सफल करते करते गिर जा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस पहले तो बात करूँ कि अगर आपके पर्सन हर्मिट मोड में अभी तक चल रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में दुखी थे, डिसअपॉइंटेड थे, या कोई भी फैमिली इशू था, फैमिली की सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो इन सब चीज़ों में वो सुधार लाना चाहते हैं। आपके पास अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो बिल्कुल आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपकी साइड उनका नेक्स्ट एक्शन एक कम्युनिकेशन होने वाला है। वो एक ये नहीं बोलूँगी कि वो डायरेक्टली एक प्रपोजल से होगा, हो सकता है कि वो धीरे धीरे स्टेप लेने वाले हैं, तो वो एक फ्रेंडशिप से उसकी शुरुआत हो सकती है। हो सकता है वो पहले आपसे ऐसे नॉर्मली हाय हेलो बातें करें, देन फ्रेंडशिप वाली अप्रोच रखें, देन धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। एंड ये जाने कहाँ तक वाला है, बिल्कुल ये एक प्रपोजल तक ही पहुँचने वाला है। ये विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है, पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो अपने सामने से वो आपको कोई ना कोई प्रपोजल देंगे आने वाले टाइम में। एंड मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। उनकी साइड से तो हमें कम्प्लीटली दिखा है कि हाँ वो कोई ना कोई आपके लिए प्रपोजल लेकर आएंगे, जस्ट बिकॉज वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। अभी आपसे वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल कोई ना कोई प्रपोजल लेकर आएंगे। ठीक है गाइस,
तो उनकी साइड से उनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो कम्युनिकेशन है, आपके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग है, प्लान्ड वे है। घर में अगर कोई फैमिली इशू था तो वहाँ पे घर में फैमिली को मनाना, बात करना, ये सारी चीज़ें हैं। एंड आपके लिए कोई प्रपोज़ल है, वो कमिटमेंट हो सकता है, वो मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके लिए टाइम की बात करूँ कि किस टाइम स्पैन में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो इसमें टाइम लग सकता है। कुछ लोगों के लिए 1 वीक का भी टाइम नज़र आया, 8 दिन का, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 5 महीने, कुछ लोगों के लिए 8 महीने। मिनिमम टाइम की बात करूँ तो 1 हफ्ते, मैक्सिमम टाइम की बात करूँ तो 8 महीने, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, करते हैं आज की रीडिंग को यहीं पे क्लोज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से।